हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम क्लास 8 कक्षा 8 की जो पॉलिटिकल साइंस है, हमारी जो सिविक्स है, उसका हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पहली यूनिट हमने कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने लोकतंत्र क्या होता है उसके बारे में एक परिचय देखा था। हमने धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा था और एक संविधान क्यों चाहिए, एक देश को संविधान होता क्या है, संविधान कैसे बना, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसमें हमने एक संसदात्मक शासन व्यवस्था हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि देश को एक संसद की आवश्यकता होती है। तो उस सेंस में हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें संसद क्या होती है इसके बारे में एक मोटे मोटे रूप से हमने संसद के बारे में पढ़ा था कि संसद होती क्या है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि संसद होती क्या है और हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। संसद, जिसको हम इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, हमारे देश की एक नींव होती है। तो उसकी हमें आवश्यकता क्यों होती है, इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि संसद क्या होती है, देश को संसद की आवश्यकता क्यों है, और जो संसद होती है उसका जो बनावट है वो कैसी है, उसके सदस्य कैसे हैं, और संसद का कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का परिचय देखेंगे कि बेसिक जो थीम होने वाली है वो हमारे पार्ट की क्या होने वाली है। आने वाले वीडियोस में हम इस पार्ट से क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम एक छोटे से एक जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर अध्याय के जो शीर्षक है, हमारा जो पार्ट का जो हेडिंग है, उससे स्टार्ट करेंगे। पार्ट की हेडिंग क्या है, हमें संसद क्यों चाहिए, क्वेश्चन मार्क है। हमारे चैप्टर के नेम में ही क्वेश्चन मार्क है कि हमें संसद क्यों चाहिए। देखिए, संसद हमें चाहिए निर्णय प्रक्रिया के लिए। कैसे? देखिए, हमारा देश जो है वो एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या है आप सभी को पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र जो होता है वो लोगों के द्वारा किया गया शासन होता है, जिसमें लोग ही अपने निर्णय लेते हैं या लोग चुनते हैं। देश के जो लोग होते हैं, लोग ही का मतलब जो देश की जनता होती है, वो देश की जनता ही उन लोगों को चुनती है जो आगे चलकर बड़े लेवल पर देश के हित में क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, जो भी करते हैं एक दूसरे को, पर देश के हित में ऐसे निर्णय लेते हैं जो देश के विकास में सहायक होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिन्हें हम चुनते हैं। तो ये लोग जाके जिस जगह पर बैठते हैं, ये लोग जाकर जिस जगह पर बैठकर आपसी विवाद, आपसी डिस्कस, जो भी आप कह लें, आपसी आपस में बात करके उन निर्णयों पर जो फैसले लेते हैं, तो ये जिस जगह पर जाकर बैठते हैं ये सारे लोग, उसे हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। देश की संसद होती है, ये दिल्ली में होती है, सेंट्रल लेवल पर, हम सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं, तो यही संसद होती है। तो संसद क्या है? ऐसे सदस्यों का समूह संसद कहलाती है, जिसमें जो प्रतिनिधि होते हैं वो देश के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। देश के लोग उन्हें चुनते हैं, किस बिहाफ पे चुनते हैं कि भाई आप हमारी ओर से, हम इन इन व्यक्ति को या इन श्रीमान को हम भेजते हैं और वो जाकर आगे जाकर क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं जो कि देश के हित में होते हैं। तो बेसिकली संसद यही होती है। और हमें संसद क्यों चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा, देखिए लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, एकदम बेस्ट, जो सबसे अच्छा लोकतंत्र कौन सा होता है, जो लोगों द्वारा चलता हो। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या होता है, जो ये लोगों की निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता को दिखाता है। इसका मतलब क्या हुआ, संसद हमें क्या दिखाता है कि लोगों की भूमिका है किसमें, निर्णय प्रक्रिया में। कैसे है इसको समझाते हैं। लोकतंत्र क्या होता है, लोगों द्वारा शासन होता है। लोगों द्वारा शासन कब होगा, जब लोगों की इच्छाओं द्वारा कार्य होंगे, लोगों की जैसी इच्छाओं की वैसे निर्णय लिए जाएं, तो वो हो जाएगा लोकतंत्र, जिसमें लोगों द्वारा शासन चलाया जा रहा है। तो जो संसद होती है वो यही दिखाती है कि लोकतंत्र कितना मजबूत है। संसद हमें ये दिखाती है कि लोग, जो डिसीजन मेकिंग हो रही है किसी देश में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनमें लोगों की कितनी भूमिका है, ये हमें कौन बताता है, लोकतंत्र बताता है। कैसे? संसद में कौन से प्रतिनिधि जाते हैं, जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं। तो हम जिन प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं वही जाकर आगे निर्णय ले रहे हैं, मतलब कोई और आकर किसी देश के विरोध में वो निर्णय नहीं ले सकता है। ये एक लोकतंत्र होता है और यही लोकतंत्र की आत्मा भी होती है। तो संसद हम यही दिखाता है कि लोकतंत्र कितना मजबूत है, जहाँ पर क्या होते हैं, लोग अपना वोट डालते हैं, लोग अपने पसंद के प्रतिनिधि को आगे जाकर आगे भेजते हैं, जो पूरे देश को चलाते हैं। ठीक है, तो हमें संसद की आवश्यकता इसलिए होती है कि एक सबसे अच्छे लोकतंत्र को संचालित करने के लिए, लोकतंत्र को दर्शाने के लिए और देश में सही निर्णय प्रक्रिया के लिए हमें संसद की आवश्यकता होती है, जहाँ पर जाकर हमारे प्रतिनिधि हैं वो जाकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, आपस में विवाद, जो भी कह लो आप, आपस में बातचीत करके उन मामलों पर सही फैसले लेते हैं। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, संसद क्यों चाहिए, हमने इस पर बात कर ली। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं आने वाले हेडिंग्स में। पहला तो हम पढ़ेंगे कि लोगों की भूमिका एवं सहभागिता, लोगों की किस तरह से भूमिका होती है संसद में, संसद के प्रतिनिधियों को चुनने में, और निर्णय प्रक्रिया में लोग किस तरह से सहायक होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने थोड़ा सा परिचय तो आपको दे दिया है।
उन्हें निर्णय क्यों लेना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई लोगों को निर्णय क्यों लेना चाहिए। इसका एक आसान भाषा में अगर मैं आपको उत्तर दूं तो एक लोकतंत्र होने के नाते लोगों को निर्णय लेना चाहिए। एक लोकतंत्र की विशेषता होती है, लोकतंत्र की परिभाषा भी यही होती है कि जहां निर्णय जो होते हैं वो लोगों द्वारा लिए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जनता के प्रतिनिधि कौन होते हैं, जनता के प्रतिनिधि कहाँ से आते हैं, जनता उन्हें कैसे चुनती है। इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, हम आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सभी हेडिंग्स को, सभी टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और लास्ट टाइम हम पढ़ेंगे कि संसद क्या होती है। बेसिकली चैप्टर का नाम तो ये है कि हमें संसद क्यों चाहिए, लेकिन हम साथ में ये भी पढ़ेंगे कि संसद क्यों चाहिए, इसका कारण जानकर संसद कैसी है, हमारे पास जो अभी है हमारी संसद कैसी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो संसद के कार्य क्या क्या हैं, संसद क्या क्या कार्य करती है और संसद के सदस्य कौन कौन से होते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसको हम सेंट्रल लेवल पर पढ़ रहे हैं। देखिए किसी भी सरकार के 3 लेवल होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे छोटा लेवल होता है वो पंचायती राज का लेवल होता है। दूसरा जो लेवल होता है वो स्टेट लेवल का होता है, राज्य स्तर का। और सबसे बड़ा जो होता है वो सेंट्रल या केंद्र लेवल का, केंद्र स्तर का होता है। तो हमने 6th क्लास में पंचायती स्तर का, 7th क्लास में स्टेट लेवल का, राज्य स्तर का। तो 8th क्लास में हम यहाँ पर केंद्र स्तर का जो सरकार का शासन है उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। एक एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि लोग किस तरह से डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं किसी देश की, और कैसे लोकतंत्र संचालित होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।